Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, and I am just recording this video after a long time. I can understand, but a few days ago means I was quite busy with the other university job and something like that. I was pretty engaged and I am very sorry for this. बट आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, दैट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयबिलिटी. येस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज के समय में जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं अपनी एजुकेशन को फर्दर ले जाने में या अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाने में, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर नॉट दैट मच केपेबल इन टर्म्स ऑफ फैमिली अगर हम बात करें, और उन्हें आगे एजुकेशन भी लेनी है. तो वो एक तरीके से सरप्राइज हमेशा रहते हैं कि क्या कोई ऐसी जॉब है जो वो करके अपनी एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं, और अगर ऐसी कोई जॉब है तो वो क्या है. कई बार उनको इन्फॉर्मेशन है बट कहीं ना कहीं आधी और अधूरी इन्फॉर्मेशन है. तो उस आधी और अधूरी इन्फॉर्मेशंस को कंप्लीट करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ. सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अ फ्यू मोर जॉब ऑप्शंस माय डियर फ्रेंड्स that may be not that much career oriented, but for time being it is going to be very important because ultimately ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी जब आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे होगे और अपनी एजुकेशन में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होगे. तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहले अपने ऑप्शन से या पहले एक तरीके से जो हमारा जो पहला पार्ट है इन टर्म्स ऑफ कि क्या एग्जैक्टली हम कर सकते हैं इवन दो जब हम अपने करियर के बहुत ही शुरुआती दौर में, लाइक इफ़ यू आर जस्ट 10th पास और 12th पास, सो इन दैट केस हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम कर सकते हैं और एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करें वाइल अर्निंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में. यस माय डियर फ्रेंड्स, we all know the name of this industry, that is business process outsourcing. तो BPO के बारे में हम सब इतना जानते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, बट एग्जैक्टली इसमें कितना आपको पैसा मिल सकता है या किस तरीके से फाइनेंशियली आप केपेबल हो सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रिमेंडस. येस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने खुद कई सारे BPO में जॉब की है अपने इनिशियल स्टेज में, करियर की शुरुआत में, और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दैट वाज क्वाइट फैंटास्टिक बिकॉज BPO इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पैसे बहुत मिलते हैं और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है. एंड इट इज़ नॉट अ इंडस्ट्री जहाँ पे एक बार आप इन्वॉल्व हुए तो आपको काम करना ही है लगातार. आप साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन भी कर सकते हैं और एक हैंडसम सैलरी अर्न करते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. सो BPO मतलब क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन कॉल और इंटरनेट के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारी कंपनीज़ है जो आज की डेट में अपने BPOs को रन कर रही है, चाहे आप बात करें IBM के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, TCS के बारे में, एंड दे आर पेइंग अ ह्यूज सैलरी टू देयर एम्प्लॉय. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, दैट यू कैन गो अहेड एंड डू दिस जॉब पार्ट टाइम एज वेल. तो आप पार्ट टाइम में भी इन जॉब में इंगेज हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और एक हैंडसम सैलरी अर्न करके अपना जो मेन करियर है उसमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इनके बारे में हमें पता कैसे चलेगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी कंपनीज BPO रन करती हैं अपने, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर इन्फोसिस के BPO के बारे में आपको आइडिया चाहिए तो आप इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट द करेंट ओपनिंग एंड ऑल. TCS के, IBM के वेबसाइट पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा डेफिनेटली आप बहुत सारे जॉब पोर्टल्स की भी मदद ले सकते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें, एंड आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं उसमें एडजस्ट कर पाएंगे. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इसमें कि हमारी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो क्या हम काम कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे BPO ऐसे हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में काम करते हैं. फॉर एन एग्जांपल हिंदी में काम करते हैं, और थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है, नॉट दैट मच रिक्वायर्ड कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी हो, बट थोड़ा बहुत भी अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आप ईजिली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकता है तब
जब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होके हम आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहें। इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन है कुछ इसी से रिलेट करता है, एंड दैट इज KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। KPO का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स जो कि डिटेल स्टडी करने के बाद आता है, मतलब KPO जिसमें आप उस विषय की डिटेल नॉलेज रखते हैं। वेर इज टॉकिंग अबाउट दी BPO इंडस्ट्री, सो BPO इंडस्ट्री इज समथिंग जहाँ पे हम कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो टेली मार्केटिंग से जुड़ा हो सकता है, इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है, किसी कॉमन सर्विस से जुड़ा हो सकता है। बट अगर हम बात करें KPO की, तो KPO आपके IT से जुड़ा हो सकता है, फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हो सकता है, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया से जुड़ा हो सकता है जिसमें आपको डिग्री भी चाहिए। See, talking about BPO, so there is no degree required. आप 10th पास हो, 12th पास हो, आप जाके काम कर सकते हो। बट KPO इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स और डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप IT में सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जा रहे हैं तो आपके पास एक IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन नो डाउट इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपकी कोर फील्ड से जुड़ा हुआ होगा हमेशा, तो आपको अपनी कोर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज भी गेन करते रहोगे। आप अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल एंड लॉट ऑफ क्वेरीज विल कम टू यू, एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज क्वेरीज डेफिनेटली यू विल स्टडी अ लॉट and you will come to know in that way, and how exactly that is going to benefit you, you will come to know and learn it also. So मेरे हिसाब से KPO में भी अगर आपके पास IT से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट्स है या आप कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो, नॉलेज है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स एंड लिंक ऑल्सो इन केस इफ़ यू नीड एंड रिक्वायर। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक थर्ड ऑप्शन आता है, एंड दैट इज़ द कॉल सेंटर ऑप्शन, जहाँ पे डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं आपके कॉल सेंटर से रिलेटेड, लाइक एयरटेल हो गया, उसके अलावा BSNL हो गया एंड अदर थिंग्स हो गया, जहाँ पे आप जॉब करके कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर सकते हैं और अर्न करके आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा इन सारे इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसमें अपना करियर ही बनाओ, बट हाँ ये ज़रूर है कि जो भी आप करियर में करना चाहते हो उसके साथ साथ आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो और आप इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हो। सी लाइफ में हमें क्या करना है, सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे तो काम नहीं होने वाला। उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अदर फील्ड में भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली जब आप जॉब में इन्वॉल्व होते हो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं नई नई चीज़ों को सीखने का और अंडरस्टैंड करने का, एंड आई एम श्योर आप इसको ज़रूर करेंगे। सो ये 3 इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, BPO, KPO एंड कॉल सेंटर। और इसके अलावा how can we forget about the advertising and marketing company? Yes, my dear friends, even though you are just 12th qualified and you are just graduate, you can get a lot of options in the advertising and marketing industry. I know थोड़ा सा टफ होता है इनिशियल स्टेज में इसमें सर्वाइव कर पाना, बट अगर आप एक बार सर्वाइव कर गए then definitely you can have a lot of options and opportunity in your future as well. So इनसे जुड़ी हुई जानकारी, इनसे जुड़े हुए वैकेंसीज के ऑप्शंस आप ऑनलाइन पे बहुत सारे पोर्टल से ले सकते हो। उसके लिए मुझे आपको कुछ सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड आई विल शेयर द लिंक इन एज वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप कलेक्ट करिए, थोड़ा सा नॉलेज कलेक्ट करिए, एंड डेफिनेटली आप इनमें काम करके कहीं ना कहीं अपने करियर को और आगे ले जा सकते हैं और फैबुलस बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं लर्न करने के दौरान। So I hope ये सेशन आपको पसंद आया होगा and you got some ideas about the KPO, BPO, call center and marketing and advertisement agencies। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि इन कंपनीज में या इन इंडस्ट्री में जॉब की कभी कमी नहीं होती है। इसमें आप हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिसेशन आपको कभी देखने को नहीं मिलता, हमेशा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो मैंने बहुत सारा काम किया है इस इंडस्ट्री में और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे ऐसा लगा एज अ स्टूडेंट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस में और अपनी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके लिए एक फैबुलस ऑप्शंस बन सकते हैं लाइफ में। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि सेशन कैसा लगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। अपना सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए जॉब सेंटर। थैंक यू।